अगला सेट चालू। हम्म। अगला सेट चालू होगा। हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। यही वाला है। यस मैम 21 ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन, ये अपने से कर लेना। द ग्रेटेस्ट फाइव इज एक्सैक्ट रीजन 13। करवा दें ये सेकेंड वाला। ये तो शॉर्टकट है कि क्या मतलब यस मतलब मैम, वो। करवा। हाँ divide। कल तुम सो गई थी ना स्मितल पढ़ते पढ़ते। यस मैम। हम्म। द ग्रेट, पापा कितना डेडिकेटेड हो तुम लोग, पढ़ते पढ़ते सो जाते हो। मैम मेरी मैम छुट्टी मुझे है। पता ही नहीं चला कल। तुम्हारी मम्मी आई थी, फिर कहीं सो गई, फिर उठा के फोन रखा होगा उन्होंने। मैम उस मम्मी ने ही रख दिया। हम्म। मैम उसको। ऐसा हम भी करते थे, हम भी स्कूल टाइम्स में ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, कभी कभी किताबें लेके सो जाते थे। मैम मेरा उल्टा ही चलता है कुछ। जब सेशन के पहले मुझे थोड़ी नींद आनी चालू होती है, पर जब सेशन चालू होता है तब अपने नींद हो जाती है डायरेक्ट। इंटरेस्टिंग लगता है ना इसलिए। वो लेकिन हो सकता है वो थकी ज्यादा होगी ना, जब तुम थके ज्यादा रहोगे ना, फिर कितना भी इंटरेस्टिंग हो नींद आ ही जाएगी। हो सकता है वो ज्यादा थक गई हो अपने कल। काम नहीं थी। हम्म। वो भी सही। और लड़कियों का लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा वो होता है। जैसे लड़के अगर थोड़ा सा कम सोए चलेगा, लेकिन लड़कियों को, जैसे लड़कों को 6 घंटे की नींद जरूरी थी, लड़कियों को 8 घंटे की, ऐसा होता है थोड़ा सा। तो लड़कों मैम को उसको थोड़ा अब सा। 6 की जरूरत नहीं, हम्म। 5। तो लड़के मतलब लड़कों को कंपैरिजन में लड़कियां थोड़ा सा ज्यादा वो होती हैं। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 and 13 इज, मतलब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 9, 9, 9, 9, 9। ठीक है। अब ये डिविजिबल है किससे? 9 से। अगर ये 9 से डिविजिबल है, डेफिनेटली इसके सारे सम्स डिजिट्स के क्या होंगे? मैम तो डायरेक्ट पता चल रहा है ना, मतलब उसके साइड डिजिट 9 है तो। हाँ। तो ये 9 से है डिविजिबल, 13 से, ये 13 से तो नहीं है ना। रुको देख लेते हैं हिट इसकी। एंड ट्रायल पे। कर सकते हैं हिट ऑप्शंस एंड चेक। ट्रायल, हाँ। 13 की डिविजिबिलिटी रूल तो प्राइम नंबर है। हम्म। रुको देखते हैं इसका कोई शॉर्टकट है क्या। 1 मिनट, शॉर्टकट इसका निकालते हैं, अगर होगा तो शॉर्टकट देते हैं, फिर सही रहेगा। अच्छा, ऐसे कर लो, सही है। शॉर्टकट इन द सेंस कि तुम क्या करो सबसे पहले, 9 और 13 के एलसीएम निकाल लो। तो 117 आ जाएगा, है ना? 117, तो तुम क्या करना, इसको सीधा डिवाइड कर देना 117 से। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा, नहीं किससे जाएगा, रुको। 8 से जाएगा। मैम 8 सा। माइनस कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 63। ये नहीं, एक नंबर नीचे। अब देखो किससे जाएगा। 5।
फिर ये पेयर नीचे। अब देखो किससे जाएगा। 4 से। फोर से। हाँ, फोर से। रिमाइंडर कितना आ रहा है? फोर। 81। रिमाइंडर कुछ और आ रहा था। 63 आ रहा है। कैसे? हाँ, 999 का दिखा रहा था ना। ओ, 5 है तो। नहीं, 3.9 डिवाइडेड बाय 4। ओ, समझ ट्रिपल गए। 9। समझ गए। Divide the last three digits works because 117 is less than 1000. हम्म। अच्छा, समझ गए, इन्होंने सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स ले लिए हैं। तो भी रिमाइंडर तो अच्छा। ऐसा क्यों? हम्म। मैं 854 तो सही आ रहा है, पर रिमाइंडर कुछ और ही जा रहा है। रुक जाओ, क्या लॉजिक है? मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी? नहीं। सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर। उसके बाद लिखा है सब्ट्रैक्ट अनदर 18 बिकॉज माइनस माइनस 99 इज 18 अप्रोक्स मल्टीप्लाई क्लोज टू 1000। ये तो अजीब ट्रिक है, मजेदार नहीं है। नहीं, ये तो एंड सिंपल शॉर्टकट। लेस कैलकुलेटिव। लेस कैलकुलेटिव। को 1 सेकंड में आंसर होता है मुझे बस। सही है। रिमाइंडर 84 है। अच्छा रुको 1 सेकंड। मैं उससे डबल कर लिया, मतलब 63 80 21 सेम है दोनों। अगर तुम 81 डायरेक्ट डायरेक्ट 81 कर। सब्ट्रैक्ट कर दो, सुनो, 81 डायरेक्ट इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी तो आंसर आ ही जा रहा है। यस, मैं कंफ्यूजन कर लिया था उसमें। तो तुम डायरेक्ट यही कर दो ना, क्यों इतना तमाशा करना। मैम ये वाला फिर से एक बार समझा दो ना। देखो, पूछा है क्वेश्चन में द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 एंड 13, तो तुम्हें 9 और 13 का एलसीएम ले लो। क्योंकि अब कह रहा है ना क्वेश्चन में कि 9 और 13 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 9 और 13 का एलसीएम ले लेंगे। आ जाएगा 117, फिर 117 को डिवाइड कर दो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर से, जो रिमाइंडर आ रहा है वो उसमें माइनस कर दो। इसका मतलब 99918 ऐसा नंबर होगा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 9 से भी और 13 से भी। आया समझ अच्छा। में? यस मैम। क्लियर है? यस नो। यस मैम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। चाहो तो चोटी पे भी डाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। सही है। नहीं, मार्क कर लो, चोटी पे रहने दो। मार्क कर लो। ओके मैम। फाइंड द नंबर एट द यूनिट प्लेस। देखो, यूनिट प्लेस पे नंबर निकालना मैंने सिखाया था, तुम लोग बताओ इसका आंसर फटाफट। मैम, कैसे इसका होगा? आंसर 1 आएगा। बताओ मैं तो। कैसे। बताओ मैम, अगर स्मितल, इससे रुको बड़ा। रुको, स्मितल से पूछते हैं। स्मितल बताओ क्या होगा इसका यूनिट प्लेस। नहीं पता मैम। नहीं, इतनी बार तो सिखाया है मैंने यूनिट प्लेस निकालना। मैं बता दूं।
बताओ। मैम शायद मैं नहीं थी तब। हम्म। मैम अगर हम 7 की साइक्लिसिटी निकालेंगे तो वो आएगा 7, फोर फोर फोर। 9, हम्म। 4। फोर आएगी ना साइक्लिसिटी। हमें मैम वो डिलीट करते करते हम्म। 7 और ये सब 4 आएंगे तो 3 2 6 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। थ्री तो टी वो सिक्स को। आएगा कुछ 2 रिमाइंडर बचेगा उसमें। हम्म। 2 रिमाइंडर बचा तो हम इसमें सेकेंड डिजिट लिख दे, जैसे इसमें 9 आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 होगा। कौन सा पढ़ेगा? तो नहीं आएगा, तो 9 ही आएगा उसको। आया समझ में। मैम समझा दो गलती ना एक कर बार। ली। देखो, तुम्हें क्या करना है, सबसे इसमें पहले काफी। देखो, यहाँ का यूनिट डिजिट देखो क्या है, 7 है ना। यस 7 की मैम। साइक्लिसिटी देखो, 7 रेज टू पावर 1 7, 7 रेज टू पावर 2 49, फिर 7 रेज टू पावर 3, लास्ट में क्या आ जाएगा, 7 3 आएगा यहाँ पे। फिर 7 रेज टू पावर 4 लास्ट में 1 आएगा, फिर देखो 7 रेज टू पावर 5 7 रिपीट होना शुरू हो गया, इसका मतलब 4 के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। तो जो फोर। साइक्लिसिटी आती है 4 जो आती है, उसको उसको हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, नहीं 3 to 6 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो जो रिमाइंडर बचता है, अब देखो इसका मतलब ये होता है ना कि हमने चार चार के पेयर्स निकाल दिए। अब वो नंबर्स रिपीट होंगे इसलिए उनको हटा देते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2 1 7 रेज टू पावर 2। तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट 9, 7 7 जा 9। 7 49। ये ये वाली यूनिट डिजिट हो जाएगी। बताओ, आया समझ में। यस मैम। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। साइक्लिसिटी बस निकालनी है तुम्हें, सबसे मेन क्या है, साइक्लिसिटी निकाल लो बस। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 खुद कर लेना, इजी है। फिफ्थ वाला भी आसान है आई थिंक। आसान, उसमें कुछ है ही नहीं। इस मेंबर्स में डिवाइड करना है उसमें। और ये सिक्स्थ वाला हो पावर। जाएगा कि करवा दे। मैम ये सिक्स्थ। आइडेंटिटी क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का आइडेंटिटी लाती। अच्छा, m+n = 5 एंड m=this। यहाँ पे है तुम्हारा फाइंड द वैल्यू ऑफ m³ + n³ - 1। तो अगर हम m+n का क्यूब निकालें तो क्या आएगा, m³ + n³ + 3 m एम n एन। m+n, यही आएगा। अब देखो, इसकी यस। वैल्यू हमें नहीं पता है। +3, m n की पता है हमें 6, और m+n की भी पता है हमें, है ना। और m+n की पता है हमें, यहाँ से आ गया। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। मैम यहाँ पर मैम इसमें तो नहीं। एम क्यूब माइन प्लस एन क्यूब माइनस वन की पूछ रही थी। हाँ हाँ, अभी तो हमने सॉल्व किया ना, यहाँ से देखो। अब यहाँ से आ जाएगा 1 to 5 = m³ + n³ + 5 3 जा 15, 15 × 6 कितना होता है, 15 6 जा, बताओ। 90। 90। 90। अब ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, 125 माइनस कर दो। 125 में 90 माइनस 35। 35। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 34। सही क्वेश्चन। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, m³ - n³ में -1 करना है। तुम्हें क्या फाइंड करना था, टू फाइंड m³ + n³ - 1। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 35, -1, आंसर 34। ऑप्शन बी। क्लियर है। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये हो जाएगा, दे रहा 50 क्वेश्चन एग्जामिनेशन। ये हो जाएगा, सेवन्थ वाला करवा दें, बोलो। मैं करवा दीजिए। आसान है, आओ करवा देते हैं।
देर आर 50 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन थे। ईच करेक्ट आंसर गिव 4 मार्क्स एंड ईच रॉन्ग आंसर डिडक्ट्स 1 मार्क। देखो क्या रहा है क्वेश्चन में कि देर आर 50 क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, 50 क्वेश्चन थे। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हें 4 नंबर मिले। और हर एक, अगर कोई तुम क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, एक क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, तो उसमें कितने मिल रहे हैं? +4। और अगर एक रॉन्ग कर रहे हो तो उसमें कितने कट रहे हैं? -1। एक घट जा रहा है। वसु गॉट्स 135 मार्क्स। वसु के कितने मार्क्स आए थे? 135। ही अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड इनकरेक्ट बाय वसु। तो मान लो उसने x क्वेश्चन करेक्ट किए थे और 50 माइनस क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएंगे, है ना? x अगर करेक्ट है तो इनकरेक्ट 50 माइनस x होंगे, यस। यस है ना? मैम। मान लो अगर 50 में से तुमने 40 क्वेश्चन करेक्ट किए तो 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट, मतलब 50 माइनस 40। तो x क्वेश्चन अगर तुम्हारे करेक्ट थे और 50 माइनस x इनकरेक्ट थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट के लिए तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4 नंबर, मतलब 4 × x। और इनकरेक्टली कितने घट रहे हैं? -1, मतलब माइनस हो जाएगा कितना? 1/50 - x इज इक्वल्स टू, अब मार्क्स कितने हैं तुम्हारे? 135। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा। 37, इसका मतलब उसने 37 करेक्ट किए थे और इनकरेक्ट थे उसके 13 मार्क्स। ऑप्शन डी। चेक कर लो आंसर। थर्ड। ऑप्शन डी। यस मैम। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो जाएगा 8 वाला। हम्म। 8 वाला हो ये तो जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, कर लेना। 9th, ये भी ये भी हो आसान है, करवा दे जैसा बोलो। यस जाएगा। करना है स्मित? हो जाएगा मैम। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 10th वाला देखो, आसान है कि टफ है? वो नंबर और परसेंट। हाँ सही है क्वेश्चन। ठीक है। इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर मोर देन द सेकेंड? कर लेंगे मैम। ठीक है। 11th। 11th करवा मैम। 11th का क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था आपने। D1 + D2 - D1 × D2/100। तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। D इज इक्वल्स टू D1 + D2 - D1 × D2/100। क्या है? D1 कितना? 20, D2 25 - 20 × 25/100। 40। ऑप्शन ए। 40+। ठीक है, 12th वाला देख लो, आसान है। यस मैम, ये आसान है। 13 देखो। मैं 13 करवा रहा हूँ।
देखो अमाउंट अलग हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। देखो कह रहा है कोई सम अमाउंट है पी, वो 4 साल में 7458 हो रही है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। वो 6 साल में 8362 हो रही है। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। अब तुम्हें क्या करना यस है? मैम। अब यस तुम्हें देखो मैम। आर निकाल लो। यहाँ से आर का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू पी, सॉरी एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टाइम। तो यहाँ से एस आई कितनी है? एस आई हमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगी, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है कर, 7458 माइनस पी इंटू 100 अपॉन पी इंटू टाइम। टाइम कितना है? 4। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ से आर कितना आ जाएगा? एस आई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, मतलब 6। ठीक है, अब 6। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, दोनों के लिए इक्वल था, तो इसको इक्वेट कर दो, बस सॉल्व हो जाएगा। पी कैंसिल, 100 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 इंटू 7458, 7458। इसको 2 से करना पड़ेगा, 2 इधर आ जाएगा ना, ये वाला नीचे वाला। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला 2 जो था, वो राइट हैंड साइड में ऊपर आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस मैम। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा आंसर बताओ? 5650। ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट, यस मैम। मैम, 14। मैंने आपको एक क्वेश्चन शेयर किया था, उसका उसमें कोई भी अप्रोच नहीं लग रहा है। हाँ मैंने देखा था। हम्म, मैम वही एक इसमें लग रहा है, एक इसमें नहीं लग रहा है। यस मैम। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा? मैम करवा दीजिए। करवा करवा दो दो। मैम।
पढ़ो क्या लिखा है। Population of a village decreases at the rate of 4% per annum. Population of the village. The population of a village decreases at the rate of 4% per annum. Find the population of village in the year 2020 if its population in 18 was। अच्छा, देखो क्या है क्वेश्चन में। 2018 में पॉपुलेशन कितनी है? 2500। सही तो हो तो जाएगा, इसमें सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। क्या दिक्कत थी? 2 साल का टाइम ले लो, 2020 की निकाली ना। 2020 में कितनी हो जाएगी? तो 2018 की तुम्हें पता है कितनी है? 2500। कितनी कम हो रही है? 4% से। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी ये तुम्हें निकालना था, डिप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला यूज करना था बस। Oh, Jesus. इससे कट रहा है ये। Mom, इसमें कंफ्यूजन था 2500 रखना था। कितना आ रहा है? 8 से नहीं, 4 से जा रहा है आई थिंक। हाँ, मैं 4 से। 20 हम्म। इससे जीरो कट जाएगा मैम इससे। 8 से जा रहा है, हाँ 8 से जा तो रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 8। नहीं नहीं, जीरो 8। कट जाएगा मैम इससे। हाँ जीरो जीरो कट। कैंसिल। नहीं रुक जाओ, अभी नहीं काटो, रुको रुको रुको। ठीक है, अच्छा हाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो सही है। पर बहुत लेंदी हो जाएगा। मत काटो, लेंदी हो जाएगा, तुम पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर 104 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा तुम्हें, बताओ। ठीक है कर लो, जैसी जैसी तुम्हें सुविधा लगे तुम वैसे कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैम पर 1 - R/100 तो 96 हम्म। बाय 100 आएगा ना, फिर 104 कैसे आएगा? प्लस तो नहीं हो रहा है हम्म। इसमें? ये अच्छा प्लस तो हाँ। नहीं हो रहा है? समझ गया। हो जाएगा। 96 का 9216 आएगा इसमें। 2304 ऑप्शन सी। हो गया। हो गया, नेक्स्ट करें। यस मैम। देखो क्या रहा है क्वेश्चन में कि दो सिलेंडर्स हैं। ठीक है, तो छोड़ो इसको, सिलेंडर बनाने की जरूरत नहीं। टू रेट्स, सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, रेडियस का रेशियो दे रखा है। तो R1 मान लो कितना है? √3। R2 कितना है? 2। तो अब इनका रेशियो दे रखा है रेडियस का, तो तुमको क्या निकालना है? देखो वॉल्यूम इक्वल है। तुम यहाँ से ऐसे कह सकते हो R1 इज इक्वल्स टू √3x, R2 इज इक्वल्स टू 2x, कह सकते हैं। अब तुम वॉल्यूम निकाल लो फटाफट। V1 निकालो, कितना आएगा? पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर H1। और V2 कितना आएगा? इनका रेशियो चाहिए तुम्हें, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स? H2। तो यहाँ से पाई कैंसिल, और इनके वॉल्यूम्स तो इक्वल है ना। टू सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम है ना, तो हम इक्वेट कर दें तो। इक्वेट कर दो, वॉल्यूम्स इक्वल हैं, मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2। तो यहाँ से आ जाएगा पाई
पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल्स टू पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक, पाई कैंसिल। r1 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर। r2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर h2। अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो h1 अपॉन h2, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर हाइट। h1 अपॉन h2 कितना आ जाएगा? 4/3, ऑप्शन ए। अच्छा, 3:4, 4:3। यस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16। A cube has a total surface area क्या of सर? this. Find the height सिक्स of the कॉल cube. डायरेक्ट टीएसए का फॉर्मूला लग जाएगा। क्यूब है ना? हाँ सिक्स तो स्क्वायर। 6a² 6a²। हम्म, हाँ तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली वो निकालना है, साइड निकालना है ना।6√2, ऑप्शन डी। सेवनटीन देखो, करवाना है। यस मैम, करवा दीजिए। Two metallic right circular cones having their heights, this and radii of their bases each have been melted together and recast into a sphere. Find the radius of the sphere. क्या दिक्कत है? दोनों का पहले वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लो इसका, कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन, पहले वाली फोर कोन बाई का थ्री वॉल्यूम हो पाई जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर पाई एच। r/3। आर कितना है? 2.2। हाइट कितनी है? 5.2। फिर दूसरे वाले का निकालो, वॉल्यूम ऑफ कोन 2। इसका भी यही सेम फॉर्मूला, 1/3 × पाई। रेडियस कितना है? 2.2। हाइट कितनी है? 3.6। दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। मैम हम्म, मैम हो हम गई। यहाँ पर 1/3 की जगह पर डायरेक्ट h/3 में लिख सकते हैं। 1/3 की जगह पे हम h/3 क्यों लिखेंगे? अच्छा, लिख सकते हैं, लिख मीन्स सकते हैं, समझ गए समझ गए, एच बाई थ्री पाई। लिख सकते हैं। अब देखो इसको ऐड कर दो दोनों को। ठीक है, यहाँ से आ गया टोटल वॉल्यूम। अब तुम्हें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ स्फेयर। तो तुम्हें पता है वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, जो टोटल वॉल्यूम आया कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ था पाई/3, 2.2 का स्क्वायर 8.8। देखो इसीलिए हम ओपन नहीं करते, कभी तुम लोग ओपन मत किया करो, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, फालतू में टाइम वेस्ट करोगे ओपन कर करके। अब यहाँ से r क्यूब आ जाएगा तुम्हारा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2.2 का क्यूब। अब देखो यहाँ से 2.2 भी तुम लोगों ने, 2.2 भी अगर तुम लोगों ने खोल दिया हो तो मूर्खता की होगी। देख लो कैसे सॉल्व करते शॉर्टकट में, नहीं तो तुम लोग पता चला खोल खाल के बैठे हो, 2.2 को स्क्वायर कर दिया, फिर ऐड कर रहे हो, फिर पता नहीं क्या क्या कर रहे हो।
मैं 4 कैसे कटे? 8.8 को डिवाइड कर दो ना 4 से। हाँ, ठीक है ना। कभी भी पाई को काटना मत इस टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब पाई को खोलना मत जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे। अगर तुमने पाई खोल दिया ना तो बहुत बड़ी गलती करोगे उसमें, वो फ्रैक्शन में जाएगा एकदम, फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा। सही। अच्छा, सबके बाद क्या हुआ? कहाँ अटक गया? क्या हुआ? नहीं हुआ सॉल्व क्या? यस मैम, हो गए। हो गया, नेक्स्ट करें। यस मैम, नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन तो आसान है। क्वेश्चन 18 और 20 है ना? मैम ये आसान ही है, पूरा पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन। हम्म। हाँ डिग्री वाला ही तो है। ठीक है, कर लेना इसको। मैम डायरेक्ट 20 करवा दो। 20 उसी का ही पार्ट है, हम्म, पाई चार्ट का ही। फ्रूट का फिर निकाल। रहने दो मैम, कर लेंगे। ठीक है, कर लेना। पाई चार्ट हमने देखा नहीं, अब तुम्हारे भरोसे छोड़ रहे हैं, कर लेना इसको, नहीं तो फिर छूट जाएगा। कर लेंगे तो मैम। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो। लॉजिकल रीजनिंग। हम्म। PQRSTVWZR, ये हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी तुम लोग इसके क्वेश्चंस खुद लगा लेना, ठीक है? हम इसका सर्किल बना दे रहे हैं खाली। ओके। सब लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं। कितने लोग हैं? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, 8 लोग हैं ना? तो ऐसा बना लो फिगर। हम्म। ऐसा बनता है। एक, एक दो तीन चार पाँच, नहीं ऐसे ही बनेगा। एक, बट सही है। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, सब लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं, मतलब इनका फेस सेंटर की तरफ है। ओके। नेक्स्ट है, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ Z। मान लो Z यहाँ पे है, तो R इज थर्ड टू द राइट ऑफ Z। तो R इज थर्ड टू द राइट ऑफ Z। Z का राइट किधर होगा? इधर होगा, एक दो तीन, R यहाँ पे होगा। R is third to the right of Z, who is second to the right of P. R is third, एक सेकेंड, R is third to the right of Z, who is second to the right of P, मतलब P यहाँ पे होगा। S is not an immediate neighbor of Z, मतलब S यहाँ नहीं आ सकता और S यहाँ भी नहीं आ सकता। Z and, yes, S is not the immediate neighbor of ऐसे क्या? Z and R। मैं अच्छा, इधर आएगा। हाँ S यहाँ पे आएगा और कहीं नहीं आ सकता। उसके बाद T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, थर्ड लेफ्ट, एक दो तीन, यहाँ पे T है। उसके बाद Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, राइट ऑफ W। ओके, तो Q अगर यहाँ पे है, तो एक सेकेंड, Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ W, मतलब W यहाँ पे होगा, तो इसका थर्ड राइट पे कौन है? Q है। एक लास्ट बचा कौन सा? B। ठीक है, अब सेट कर लो आंसर सारा, देख लो एक बार, चेक कर लो सॉल्व करके। मैं पर